देश के युवाओं के आक्रोश और विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद आज अग्निपथ योजना में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। हमारे साथ मानवेंद्र सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। सर, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें आप लोगों ने कहा है कि अग्निपथ योजना रोल बैक किया जाए। रोल बैक तो हो नहीं रहा, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, तो फिर ये विरोध क्या ये सियासी विरोध है या अभी भी कोई गुंजाइश आप लोग देख रहे हैं? देखिए, ये योजना ही सियासी है। और वो जैसे कृषि कानून को भी रोल बैक करना पड़ा महीनों साल भर के विरोध के बाद, मुझे विश्वास है कि आज जो रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है, यह तो होगा कि कोई युवक रजिस्टर करेंगे, लेकिन किस संख्या में करें वो महीने भर बाद पता चलेगा। और जो अविश्वास है इस योजना के प्रतीक, वो अविश्वास स्पष्ट होगा और फिर सरकार को इसको वापस लेना ही पड़ेगा। क्या ये इस बात पे निर्भर करेगा कि देश के युवा जो आज से रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है, इसमें अगर बड़ी संख्या में युवा रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो बतौर विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी क्या इस बात को मानेगी कि देश के युवाओं का विश्वास इस रिक्रूटमेंट माध्यम से है? नहीं, वो उसका कोई लेना देना नहीं। वैसे भी गाँवों में नौकरी का कोई प्रश्न है ही नहीं, भूखमरी है, और वो रोज़गार के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। या तो गांव में बैठे रहो बिना कोई काम, या कुछ ना कुछ रोज़गार लो, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन तो होगा। लेकिन वो विश्वास तो नहीं है ना, जिस विश्वास से पहले सेना में भर्ती होते थे अपने युवक, जिस उत्साह से भर्ती होते थे, वो उत्साह इसमें नहीं होगा। क्योंकि ये करियर बनाने के ये प्रश्न ही नहीं है। इसमें से तो 75% को वैसे ही निकलेंगे, और वो गारंटी नहीं कि वो 25% हो उसके बाद। तो मतलब इसको बेंचमार्क नहीं मानेंगे आप लोग अगर इसमें रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में हो भी जाए? नहीं, बेंचमार्क तो होगा भी नहीं। और रजिस्ट्रेशन में देखने लायक है कि किस प्रांत से कितना रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वो देखने लायक है कि उससे पता चलेगा कि सेना का भविष्य क्या चित्र कैसा बनता है। देखिए, खासतौर से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में युवा जो है सेना में भर्ती होते थे। अभी आपको क्या लगता है कि सिर्फ 4 साल का टेन्योर जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग, तो ऐसे में युवाओं का विश्वास सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से या जिस जज्बे से वो लोग जाना चाहते थे सेना में? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, और कोई अवसर ही नहीं है और भर्तियाँ नहीं हो रही। और वैसे भी आप देख रहे हैं जो इकोनॉमी की जो कंडीशन है, उनको ऑप्शन कहाँ है उनके पास। भर्ती तो कहीं ना कहीं तो नौकरी करनी पड़ेगी ना, कैसे भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो भर्ती तो होंगे, लेकिन हर प्रांत से कुछ प्रतिशत हमेशा सेना में होते थे। हर प्रांत को एक मौका मिलता था सेना में अपने युवकों को भेजने का, अब वो मौका छीन गया गया है। आपका खुद का बैकग्राउंड डिफेंस का रहा है, लेकिन जब से इस योजना का जिक्र हो रहा है, एक बहस चल रही है देश में, खासतौर से जो फॉर्मल सर्विसेज के लोग हैं वो लोग भी बटे हुए दिख रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग जो अभी करंट सर्विस चीफ्स हैं वो सब इसके मेरिट्स बता रहे हैं, बहुत लोग उसके फ्लॉज बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आज के दिन डिफेंस सर्विस के लोगों को भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, एक प्रेशर है कि मेरिट बताना है? या देखिए, ये योजना ही पॉलिटिकल योजना है, कोई डिफेंस की योजना नहीं है। तो जो इसमें फंस गए हैं, इस बहस में फंस गए हैं, तो मैं तो कहूँगा कि वही डिफेंस का नुकसान कर रहे हैं। और इस घोषणा के कारण और जिस प्रकार जो चर्चा हो रही है इसके बाद, जो उन्होंने ही स्वयं के ऊपर एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करा है, जिस प्रकार की इसकी डिफेंस हो रही है और जिस प्रकार बिंदु दिए जा रहे हैं मेरिट के, मैं समझता हूँ कि ये अगर आवश्यकता होती तो जो सेना के जो प्रवक्ता हैं वो स्वयं कर लेते। सेना अध्यक्ष को इसको ब्रीफ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सेना अध्यक्ष स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले या ब्रीफ करें, ये एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात है। तो आप मानते हैं कि सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है आज के तारीख में पॉलिटिकल बॉसेस के द्वारा? मैं नहीं कहूँ कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, लेकिन मिसयूज़ किया जा रहा है। सेना का मिसयूज़ किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पूछा था, क्या रोल बैक ही एक विकल्प है या इसमें रिफॉर्म की भी गुंजाइश? रोल बैक बेस्ट ऑप्शन है। आइडियली रोल बैक होना चाहिए। आप ट्वीक की बात करेंगे या कुछ बदलाव की बात करेंगे, उस पर तो कोई सीमा ही नहीं है, फिर आप करते रहेंगे और ये समय निकलता जाएगा। और समय हमारे पास है नहीं। जिस प्रकार चाइना खतरे से खड़ा है, हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास तो डेली हमें इस पर चिंता करनी चाहिए। तो साफ तौर से मानवेंद्र सिंह जी का कहना है कि आइडियली रिफॉर्म से ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन इस बात को लेके होगा कि सरकार इस स्कीम को रोल बैक करे।
कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 9643503221।